गुड मॉर्निंग क्लास। आज एमएड फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमारा टॉपिक था डिस्टिंक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी आधुनिक शैक्षिक क्रियाकलापों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों में भूमिका। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस की मॉडर्न एजुकेशन में क्या भूमिका है। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि शिक्षण की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी जो हैं मॉडर्न एजुकेशन में आपके कहीं ना कहीं इनके आयामों को स्पष्ट करती है। और जो है अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करते हैं। मैं आपसे जो समय रूबरू हुआ हूँ इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही यूज़ हुआ है। ठीक, तो कुछ क्रियाकलाप हैं जो जो है मॉडर्न एजुकेशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन क्रियाकलापों में पहला हमारा आता है अनुदेशन का वैयक्तिकरण यानी इंडिविजुअलाइजेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अनुदेशन का व्यक्तिकरण आज के समय की एक बड़ी मांग है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में मनोविज्ञान की जानकारी ने आज हमारे सामने चुनौती रख दी है कि हम किस प्रकार बालकों की रुचियों, अभिरुचियों, उनकी अभिवृत्तियों, उनकी आवश्यकताओं तथा योग्यताओं तथा क्षमताओं को व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखते हुए अनुदेशन की व्यवस्था करें। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्निक्स यहाँ हमें उन चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करती हैं। तो इस प्रकार के अनुदेशन में विभिन्न प्रकार के जो है को सामर्थ्य प्रदान करने वाले उनके पीछे प्रदत्त निम्न सामग्री उपकरणों का विशेष योगदान रहता है। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन यानी जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है हमारे कार्य प्रोग्राम्स हैं उनमें पाठ्य पुस्तक तथा अभिक्रमित अधिगम मॉड्यूल तथा पैकेज इत्यादि। दूसरा शिक्षण मशीन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन तथा कंप्यूटर प्रबंधित अधिगम, वीडियो तथा ऑडियो रिकॉर्डेड अधिगम तथा अनुदेशन सामग्री, ईमेल, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य ऑनलाइन सुविधाएं, शारीरिक, मानसिक तथा अधिगम क्षमताओं से युक्त विकलांगों के लिए उपलब्ध विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री, उपकरण तथा समायोजन साधन और सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को उनकी अपनी गति और सामर्थ्य से उपयोग कर सकने हेतु उचित सुविधाएं एवं प्रबंध, ये हमारे अनुदेशन के व्यक्तिकरण की कुछ सामग्रियां हैं। दूसरा आता है यूज ऑफ मल्टीमीडिया एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम में बहुमाध्यम तथा बहु इंद्रिय उपागमों का उपयोग। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी के शिक्षण में मनोविज्ञान एवं शिक्षण तकनीकी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण अधिगम तकनीकियों, प्रविधियों, विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्रियों, उपकरणों के प्रयोग के अवसर शनय शनय हमें प्राप्त होते रहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुमाध्यम तथा बहु इंद्रिय उपागमों में मैं जो है को मार्ग प्रशस्त करने के लिए बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। इसके अंतर्गत इनके द्वारा इस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया जाता है जिसमें निम्न प्रकार के योगदान का हाथ रहता है। पहला, इच्छित शिक्षण अधिगमों को अर्जित करने हेतु जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 हैं, इसमें देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने तथा चखने इत्यादि का सुविधानुसार उपयोग करने में सहायता करना। नंबर 2, इच्छित शिक्षण अधिगम के अवसरों को प्रदान करने हेतु हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है बहुमाध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, जन शिक्षा,
सुदूर शिक्षा उपकरणों के सुविधानुसार प्रयोग करने में व्यवस्था करने में सहायता करना। जिस समय जिस प्रकार के शिक्षण अधिगम हेतु जैसे शिक्षण अधिगम विधियां, प्रविधियां, तकनीकियां चाहिए, उन्हें अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों के माध्यम से शिक्षक और अध्यापकों को सुलभ करा। तीसरा हमारा आता है शैक्षिक क्रियाकलापों का कुशल और प्रभावपूर्ण प्रबंध। शैक्षिक क्रियाकलापों का कुशल तथा प्रभावपूर्ण प्रबंधन बहुत जरूरी है जो है चीज के लिए, है ना। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग। ठीक, तो इन्हीं आधार पर जो हमारा जो शैक्षिक क्रियाकलाप का कुशल और प्रभावपूर्ण प्रबंध है वो कुल 4 बातों पर डिपेंड करता है, जिसे हम पॉल के नाम से जानते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, L फॉर लीडिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। यानी नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। सर्वोत्तम परिणामों की प्राप्ति हेतु उचित संसाधन एवं प्रक्रिया जुटाना। अरेंजिंग प्रॉपर इनपुट एंड प्रोसेसिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। प्रणाली विश्लेषण उपागम का प्रयोग करते हुए किसी प्रक्रिया के सर्वोत्तम परिणाम निकालने, सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर तकनीकियों को होता है। इसके अलावा किसी एक विशेष शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में उचित संसाधनों के तकनीकों को जुटाने, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों हेतु उचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन का उचित उत्तरदायित्व इन तकनीकों के द्वारा इस तरह निभाया जाता है जिस प्रकार परिणामों में की प्राप्ति कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी तरह हो सके। पत्राचार तथा दूर शिक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करना। आज के समय की बढ़ती हुई मांग यही है कि पत्राचार द्वारा शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। इस दिशा में इनके आयोजन हेतु जितनी सहायता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों के उपलब्ध साधनों एवं उपकरणों से संभव है, उतनी शायद किसी और से नहीं है। जो कुछ भी आवश्यकताएं तथा जैसी भी अपेक्षाएं हमारी पत्राचार तथा दूर शिक्षा से हो सकती है, उन सभी को भली भांति पूरा करने में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षण अधिगम कार्य की रोचक, प्रयोजनपूर्ण तथा प्रभावशील बनाना। मेकिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, पर्पोजल एंड इफेक्टिव। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों को शिक्षण अधिगम सामग्रियों को रोचक, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है। तो मनोविज्ञान में हम सीखने के सभी जो हमारे सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए शिक्षण अधिगम विधियां तथा प्रविधियों को सुझाना। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और व्यवहार को उचित शिक्षण अधिगम प्रदान करने हेतु शिक्षण सूत्रों को सामने लेकर आना। शिक्षक और शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना, उनके उपकरणों का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम सामग्री तथा शिक्षक और शिक्षार्थी की व्यक्तिगतता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के अनुदेशन, प्रतिमान, स्व अनुदेशन सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्रियों को सामने लाना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस की तकनीकियों की मदद से हम शिक्षण अधिगम कार्य में सजीवता, जीवंतता, उद्देश्य पूर्णता का समावेशन कर सकते हैं और इसकी तुलना में मात्र व्याख्यान विधि से ही हम शिक्षण कार्य अपना कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, इसको आप समझ गए होंगे कि वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में इसकी भूमिका क्या है और इन्हीं भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को बखूबी कर रहा है। तो आज के समय की ये मांग है कि एक शिक्षक जो है उसको पूरी तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए, उसको अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ उसे आईटी की भी जानकारी होनी चाहिए। तो
तो किस तरीके से अपने शिक्षण कार्य को वह ऑनलाइन व ऑफलाइन के माध्यम से पूरा कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।